हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मायका दिल के बहुत करीब होता है। जा तो रही हो 10 साल बाद, पर याद रखना अब वह तुम्हारे भाई भाभी का घर है। मेरे पति ने मुझे कहा, पर उस घर में यादें तो मेरे माँ बाबूजी की भी हैं। 10 साल से अपने परिवार के साथ विदेश में बसी सुहानी से अब नहीं रहा जा रहा था। उसे अपने देश, अपने घर की बहुत याद आ रही थी। जड़ें तो वहीं थी, कोई अंतर नहीं था। आज मुझ में और एक छोटी सी बच्ची की खुशी के मारे आंसू निकल आए। घर जाकर सबको सरप्राइज कर दूंगी। वैभव, निधि और मेरी प्यारी सी भतीजी पीहू, जो पूरे 8 साल की हो चुकी थी, वीडियो कॉल पर बहुत बार देखा है उसे, पर आमना सामना नहीं हुआ। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई तो निधि की आवाज़ आई, पीहू बेटा दरवाज़ा खोलकर देखो कौन है। वह दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोलकर मुझे देखते ही चीख पड़ी, मम्मी कोई बुआ जैसी दिखने वाली बाहर खड़ी है। तो मैं हंसने लगी। निधि किचन से बाहर आई, मुझे देखकर पैर छुए। अरे दीदी आप, ना कोई खबर ना फोन। भाभी मेरा बहुत मन कर रहा था, इसलिए आ गई, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। इतने में पीहू माँ के आंचल के पीछे से निकल आती है और कहती है, आप मेरी लंदन वाली बुआ हो। तो मैं फिर से हंस पड़ती हूँ। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। तो वह भाग कर गले लग जाती है। शाम को ऑफिस से वह आता है तो दोनों हाथों में खूब सारा सामान होता है और अंदर आते ही, दीदी दीदी कहाँ हो आप। अरे निधि देखो, यह सामान प्लेटों में डाल लो। क्या ले आए। दीदी नुक्कड़ वाले के गोलगप्पे, टिक्की, दही बल्ला, गुलाब जामुन, समोसे। मेरी दीदी कितने सालों बाद आई हैं। चलो दीदी रेस लगाते हैं गोलगप्पों की। निधि तुम भी आ जाओ। पापा मैं भी। हाँ मेरी रानी बिटिया। भाई अब मैं इतना तीखा नहीं खाती। अरे शुरू तो करो। सच में एक बार खाने लगी तो इतना मजा आया। वैभव ने और मैंने 10-10 गोलगप्पे खा गई। कहने लगा, दीदी आज मैंने भी आपके जितने खा लिए। बचपन में हर बार आप जीत जाती थी। भाई अब इतना खा लिया, रात के खाने की जरूरत नहीं है। चलो दीदी आप आराम कर लीजिए। तो वह कहता है, निधि बिस्तर छत पर लगा लेते। अरे नहीं, मैं कमरे में सो जाऊंगी। नहीं दीदी, कमरे में तो हर रोज सोते, आज छत पर सोएंगे जैसे बचपन में सोते थे। ठीक है भाई, जैसे तुम सबकी मर्जी। सबने मिलकर बिस्तर छत पर लगा लिए तो पीहू बोली, बुआ अंताक्षरी खेलते हैं। ठीक है। छत पर चारों तरफ गमले लगे हुए थे, कुछ तो माँ पापा के लगाए हुए थे। मैं कहने लगी, वैभव यह गमले अभी तक संभाले हुए हो। हाँ दीदी, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और ये टमाटर का पौधा जो आपने लगाया था, देखो तो कितना बड़ा हो गया है। खूब टमाटर आते हैं इस पर। चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी, जैसे माँ पापा हमें देखकर खुश हो रहे थे। सच एक हफ्ता बीत गया, पता ही नहीं चला। जब मैंने बताया कल की मेरी वापसी की टिकट है, भाभी कहने लगी, दीदी इतनी जल्दी, इतने सालों में तो आप आई हो। रुक जाओ। पीहू भी चिपक गई, भाभी फिर जल्दी आऊंगी। तो वह मेरे लिए साड़ी, उनके लिए घड़ी, बच्चों के लिए गिफ्ट। तो मैंने कहा, भाई मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, इतना खर्चा क्यों किया। तो निधि बोली, दीदी यह तो आपका मायका है, मायके से बेटियां खाली हाथ नहीं जाती। सच भाभी ने एक दिन भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। भगवान जैसा मेरा मायका बना रहा, सबका बना रहे, क्योंकि बेटियों के लिए मायका दिल के बहुत करीब होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।